नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रांची में आज हेमंत सोरेन से मुलाकात की है पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। आखिर क्यों मिले हैं पप्पू यादव हेमंत सोरेन से, इस वीडियो में विस्तार से जो है हम आपको इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने पप्पू यादव को मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल कहने को तो ये कहा जाएगा और ये कहा जा भी रहा है कि नए साल की बधाई देने के लिए पप्पू यादव जो है हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इनसाइड स्टोरी जो है कुछ और ही है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बात करेंगे। तो दूसरी खबर जो है हमारी ये होगी कि नए साल के मौके पर झारखंड में पहली कैबिनेट की बैठक जो है वो हुई है और कल जिस तरीके से रांची के नामकुम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की 2500 वाली राशि जो है वो जारी की, उसके बाद महिलाओं का अच्छा खासा जो है वो रिस्पांस आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लेकिन बीजेपी को ना मिर्ची लग रही है। मिर्ची क्यों लग रही है? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, खासकर अमर बावड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ना अलग अलग दूसरे वाला जो पैसा है, दूसरे वाला कौन सा पैसा, दूसरे वाला वो पैसा जो बुजुर्गों को मिलना होता है, जो दिव्यांगों को मिलना होता है, जो विधवा महिला को मिलना होता है, उन पैसों को ना देके कन्वर्ट करके मैया सम्मान योजना के तहत जो है वो पैसा जो है वो दिया जा रहा है। ये बड़ा आरोप जो है वो झारखंड विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी की तरफ से जो है वो लगाया गया। और इसके अलावा अगर बात करें जो अभी हमारे पास खबर आ रही है कि करिया मुंडा जो हैं वो इस वक्त बीमार हुए हैं और रांची के एक अस्पताल में जो है वो भर्ती हैं। और इसके अलावा जो है हेमंत सोरेन जो है अपनी आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम करेंगे उसको लेकर भी जो है वो रूपरेखा जो है वो तैयार जो है वो की जा रही है। दरअसल हेमंत सोरेन प्लान कर रहे हैं कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है वो हेमंत सोरेन जो है वो करने वाले हैं। कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम ये होगा कि इस कार्यक्रम के तहत जो हमारे पास जानकारी आ रही है, हमारे सोर्सेस के हिसाब से जानकारी आ रही है कि कुछ दिनों के बाद या कहें कि 1-2 महीने का वक्त लग सकता है। उसके बाद जो है हेमंत सोरेन जो है झारखंड में 24 जिले हैं और तमाम 24 जिलों में एक एक करके जो है वो जाएंगे, दौरा करेंगे, सरकार की तरफ से जो है जो योजनाएं चल रही हैं उसको बताएंगे और अपनी उपलब्धियां तो बताएंगे ही बताएंगे। और सरकार आने वाले वक्त में झारखंड कैसे तरक्की करे, झारखंड कैसे विकसित राज्यों में शामिल हो, इसको लेकर जो है वो जनता से 1-to-1 संवाद या कह सकते हैं आप कि 1-to-1 बात जो है वो हेमंत सोरेन जो है वो करेंगे। ये जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ से प्लानिंग चल रही है। तो जिस तरीके से बीजेपी वाले अटैकिंग मोड में अभी भी है, पैसा जारी कर दिया गया है मैया सम्मान योजना का, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि पैसा तो दिया गया है लेकिन हेमंत सोरेन ने इस पैसे को देने के लिए कई और जगहों से कुर्बानी की है और वो चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि सिर्फ मैया सम्मान योजना का पैसा देने के चक्कर में कई और कार्य जो हैं वो रुक पड़े। अगर ऐसा होता है तो ये भी जो है वो गलत है। एक तरीके से बीजेपी वाले के पास एक ये तर्क है। तो जेएम वाले सीधा कह रहे हैं अरे छोड़िए 2500, आप जो 2100 जो कह रहे थे ना कि दे देंगे हम गोगो योजना वाला, वो केंद्र से दिलवा दीजिए। 2500 तो मिल ही रहा है, प्लस 2100 4600 हो जाएगा। तो बीजेपी वाले तो जेएमएम वाले इस राह पर जो है अपनी राजनीति जो है आगे जो है वो ले जा रहे हैं। इन सब के बीच जो है रघुवर दास को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि रघुवर दास को लेकर 2 बातें जो है वो सियासी फिजा में तैर रही है। एक कि उन्हें बीजेपी का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दूसरी खबर जो सियासी गलियारों में तैर रही है कि हो सकता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो रघुवर दास को बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में जो होगा। लेकिन जो जानकारी अभी हमारे पास आ रही है उसके हिसाब से 10 जनवरी को रांची में बीजेपी की सदस्यता जो है वो रघुवर दास लेने वाले हैं। रघुवर दास जो है बीजेपी की सदस्यता फिर से लेंगे क्योंकि राज्यपाल बनाए गए थे, उड़ीसा के राज्यपाल थे, इसके बाद फिर इस्तीफा दिया, फिर अभी फिलहाल बीजेपी के सक्रिय सदस्य नहीं हैं। तो सबसे पहले बीजेपी की सदस्यता जो है वो रघुवर दास लेंगे और जो जानकारी हमारे पास आ रही है आगामी 10 जनवरी को जो है रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता लेंगे। रही बात क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो इस सवाल के जवाब पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया, कहा कि ये बस अफवाह है। फिर सवाल किया गया क्या झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं,
तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो बनने जा रहे हैं, पर उन्होंने ये कहा बिल्कुल नहीं। यानी कि जो हमें लग रहा है उनका जो कहने का जो तौर तरीका है कि वो झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो नहीं बनने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनने जा रहे। यानी कि कह सकते हैं आप कि सियासी पत्ते जो है रघुवर दास नहीं खोल रहे हैं। हालांकि इतना क्लियर कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली बात जो है वो पूरी तरीके से अफवाह है, अफवाह उड़ाई गई है। बीजेपी के किसी आला नेता ने इस संबंध में उनसे कोई भी बातचीत जो है वो नहीं की है। अगर रघुवर दास को लेकर अगर आपके मन में भी ये संशय है क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, तो जो रघुवर दास ने कहा वही बात हम यहाँ पर पुट ऑफ कर रहे हैं। और क्योंकि अब कोई कितना भी कह ले कि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी में ये सूत्र काम नहीं करता। बीजेपी में कब कौन किसका नंबर लग जाए ये कोई नहीं जानता। तो कहने वाले को कहते रहने दीजिए, लेकिन जो रघुवर दास ने कहा है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अफवाह है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में अब जो हमने इंट्रो में कहा था कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की है हेमंत सोरेन, अब हम अपने मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। और रियल में अब तक जो हम बोल रहे थे, अब तक जो आपको बता रहे थे, वो आज के दिन का सियासी डेवलपमेंट झारखंड का हम बता रहे थे। अब रियल में वीडियो तो अब शुरू हो रहा है। देखिए, देर शाम पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और हेमंत सोरेन और पप्पू यादव की दोस्ती जो है ना, सियासी दोस्ती इस तरीके से हो गई है कि मतलब क्या कहूँ, मतलब कि दो भाइयों से बढ़कर हो गई है। जब भी हेमंत सोरेन को ज़रूरत पड़ी है, पप्पू यादव जो हैं उनके लिए खड़े दिखे हैं। अब ये चीज़ें जो है हमने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ही दिखी। 13 विधानसभा सीटों पर पप्पू यादव प्रचार करने जाते हैं और 13 में से 10 सीटें जो हैं वो महागठबंधन की झोली में जो है वो आ जाती है झारखंड में। ये हमने भी देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जब झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो पप्पू यादव जो है वो राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हैं झारखंड में, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। ये हमने देखा था। और एक चीज़ और हमने देखा था कि रांची में कांग्रेस मुख्यालय में पप्पू यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भले ही पटना के कांग्रेस मुख्यालय पप्पू यादव ना जा सके हों, हालांकि बीते साल वो दही चूड़ा वाला जो कार्यक्रम होता है ना, उस दिन पप्पू यादव गए थे कांग्रेस मुख्यालय पटना में। उस दिन तेजस्वी से भी मुलाकात हुई थी, ये बीते साल की बात है। लेकिन झारखंड में जो वैल्यू पप्पू यादव का है ना, मतलब गजब का वैल्यू है। उतना वो वैल्यू कांग्रेस वाले बिहार में तो कम से कम पप्पू यादव को नहीं दे रहा। और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पप्पू यादव को वैल्यू जो है वो कर रहे हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था हेमंत सोरेन का, हेमंत सोरेन ने खुद फोन किया था पप्पू यादव को कि आप ज़रूर आइएगा। पप्पू यादव के पास बिजी शेड्यूल था, हेक्टिक शेड्यूल था, फिर भी शपथ ग्रहण समारोह में वो गए। तो एक जोड़ी दिख रही है सियासी दोस्ती की हेमंत सोरेन और पप्पू यादव के बीच में। तो अब क्या हुआ, नए साल के मौके पर बस बधाई देने भर का बात नहीं है। बधाई देने के लिए नहीं गए थे। नए साल की बधाई आप फ़ोन पे भी दे सकते हैं या आप ट्विटर के बाद, आजकल तो नेताओं के बीच ये ट्रेंड चला हुआ, किसी नेता का जन्मदिन होता है तो जो भी नेतागण होते हैं ट्विटर पर ही बधाई दे देते हैं और जो उनका जन्मदिन होता है वो उनको टैग करते हुए शुक्रिया लिखते हुए चलते हैं। ये आजकल का ट्रेंड है, हमने देखा है। तो हेमंत सोरेन ने पप्पू यादव को बुलाया था, जो जानकारी हमारे पास सोर्सेस से आ रही है। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कही जा रही है पप्पू यादव और हेमंत सोरेन के बीच में। दरअसल आपको याद होगा जब बीता सत्र संसद का चल रहा था तो जो किसी ने नहीं किया हेमंत सोरेन के लिए, जो किसी सांसद ने झारखंड के लिए नहीं किया, वो काम जो है पप्पू यादव ने किया था। किसके कहने पर किया था? तो हेमंत सोरेन ने कहा होगा, रिक्वेस्ट की होगी, कहा होगा कि देखिए ना, है इतना बकाया पैसा है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो पप्पू यादव की तो यही तो खासियत है, जन सरकार के मुद्दे उठाने के लिए वो नहीं पीछे हटते हैं, चाहे लाभ हो चाहे नुकसान हो। संसद में झारखंड का मुद्दा उठा दिया और कह दिया कि 1,36,000 करोड़ रुपया जो है वो कोल ब्लॉकेज का पैसा जो है वो बाकी है और सरकार को ये पैसे जो है वो देने चाहिए। जब पप्पू यादव ने इसकी आवाज़ उठाई, उसके बाद हेमंत सोरेन भी जो है वो मुखर हो गए और इसके बाद ये एक सियासी मुद्दा जो है वो बन गया। और JMM की तरफ से कहा गया कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो झारखंड का कोयला जो है वो बाहर जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए, 1,36,000 करोड़ रुपया बहुत मायने रखता है, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में। झारखंड का
बजट भी नहीं है। देखिए झारखंड का एक साल का बजट कितना है, झारखंड का एक साल का बजट है 1,28,900 करोड़ रुपए और बकाया कितना है केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए। अगर ये बकाया राशि मिल जाए हेमंत सोरेन को तो सोचिए झारखंड अमीर राज्य बन सकता है। और वैसे भी मौजूदा वक्त में गरीबी भी खूब है झारखंड में। बिहार का कितना है एक साल का बजट, तो बिहार का सालाना बजट 2,78,000 करोड़ रुपए बिहार का बजट है। झारखंड का बजट 1,28,900 करोड़ रुपए है और बकाया कितना है झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए जो है झारखंड सरकार का बकाया है। ये हेमंत सोरेन सरकार के मुताबिक हम बोल रहे हैं। और फेसबुक पर जब आप हेमंत सोरेन का प्रोफाइल देखिएगा, उनकी ओरिजिनल वाली प्रोफाइल देखिएगा, ब्लू टिक वाली प्रोफाइल देखिएगा, तब आप देखिएगा कि सबसे ऊपर में ही हेमंत सोरेन जो है वो दहाड़ते हुए लिखते हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपया हमें दे दो। तो इस तरह का स्लोगन जो है उन्होंने सबसे शुरुआती में ही उन्होंने लिख रखा है। तो कुल मिला कहें कि ये जो मीटिंग हुई ना, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव ने हेमंत सोरेन के लिए लगातार उनकी मदद की है, हेमंत सोरेन को भी लग रहा है कि इस सियासी भंवर में अगर कोई उनका सच्चा दोस्त है तो वो है पप्पू यादव। तो आज अपनी दिल की बात और आज वो डिस्कस भी कर रहे थे कि हेमंत सोरेन से किस तरीके से इस पैसे को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार कैसे ये पैसा दे, इसको लेकर क्या किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई। क्योंकि दो नेता हैं और दो नेताओं के बीच में ट्यूनिंग है, दोस्ती है और इसी मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन ने किसी और को नहीं अकेले में बातचीत की है, चर्चा की है। और जाहिर तौर पर पप्पू यादव जिस तरीके का नेता है ना, उन्हें दिल्ली से लेकर पटना से लेकर पूर्णिया तक का जो अनुभव है ऑन ग्राउंड रहने का, अभी भी ये कह रहा हूँ कि जितना ऑन ग्राउंड पप्पू यादव बिहार में रहते हैं ना, उतना बिहार में कोई और नेता नहीं है कि ऑन ग्राउंड रहता है। मदद सबसे पहले पप्पू यादव करते हैं, हालांकि मदद कितनी करते हैं, लेकिन हाँ जब कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो तो उसके दरवाजे पर पप्पू यादव पहुंचते हैं, इससे उनके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात थी। आप कह सकते हैं कि ये कैजुअल से मुलाकात थी, लेकिन नहीं, इस मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने ये डिस्कस किया है पप्पू यादव से कि किस तरीके से जो पैसा बाकी है 1,36,000 करोड़, अगर ये मिल जाए ना तो झारखंड अमीर हो जाएगा। ये पैसा केंद्र सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए कि केंद्र सरकार थोड़ा दबाव में आए, धीरे धीरे ही सही इस बात को सोचे। क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कह के देख लिया गया कि झारखंड का एक कोयले का एक ढेला भी हम बाहर जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। केंद्र सरकार तो मान रही है कि कोई बकाया है ही नहीं। टेक्निकल मामला है, थोड़ा लंबा घिस सकता है, इसलिए दो नेताओं के बीच में बातचीत हुई है, मिलेगा नहीं रुका हुआ है। तो इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से ये बताया कि पप्पू यादव और हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात क्यों हुई और रघुवर दास जो है 10 जनवरी को जो है वो बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। इन सब के बीच करिया मुंडा जो हैं उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई है और वो रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना हम भूल गए थे जो आखिरी में ही सही दे देते हैं। बीजेपी जो है वो संविधान गौरव अभियान जो है वो झारखंड में चलाने जा रही है 11 से 25। इसको लेकर अभी से ही पार्टी वर्कर्स को जो है वो अलर्ट मोड में कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।